हे ऑल, इट्स आयुष एंड यार ये पर्टिकुलर वीडियो जावास्क्रिप्ट इन 10 डेज फॉर बिगिनर्स सीरीज की 4th वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो इसमें और आ चुकी हैं, वो अगर आपने ना देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो वीडियोस देखना कंपलसरी है एंड जरूरी भी है यार, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट एक साथ समझने हैं तो अगर आप सीक्वेंस में वीडियोस को देखते हुए आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नेमिंग कन्वेंशंस, वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशंस के सारे रूल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर लास्ट में आपको बताऊंगा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में। तो आई होप आपको फील आ गई होगी कैसे क्या होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये कि वीडियोस को चेकआउट कर लेना जो इस पर्टिकुलर सीरीज में पहले आ चुकी हैं। ठीक है, एंड सेकंड बात ये कि इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप बन गया है तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो, वेब डेवलपमेंट, फ्लटर या फिर क्लाउड, जो भी प्लेलिस्ट है इस पर्टिकुलर चैनल में, इन सारी फील्ड्स में अगर कोई भी डाउट हो तो आप वहां मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली जीसीपी और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं ये काफी डिमांड में चलते हैं और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं। और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। तो चलो यार आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले नेमिंग कन्वेंशन बताता हूँ वेरिएबल्स का, जो आपको ध्यान रखना होगा जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के नेम को डिफाइन करते टाइम, और जो स्टाइलिस्टिक कन्वेंशंस हैं, जो मतलब स्टैंडर्ड कन्वेंशंस हैं, वो सारे मैं आपको समझाऊंगा। सो यार उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउजर पर आ गया हूँ। ठीक है, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर। अब मैं क्या करूँगा, एक नया टैब ओपन करूँगा और मैं जावास्क्रिप्ट का बेसिकली आपको कंसोल पर समझा रहा हूँ सब कुछ, इसलिए हम लोग व्यू पर जाएंगे। अगर आपने पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। तो हम लोग व्यू पर जाएंगे, फिर डेवलपर पर जाएंगे और फिर जावास्क्रिप्ट कंसोल को ओपन करेंगे। ऐसे किसी भी ब्राउजर का जावास्क्रिप्ट कंसोल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें करके दिखाई थी। पहले आपको कंसोल के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको सोर्सेज में स्निपेट जो एक सेक्शन होता है उसके बारे में बताया था। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जितने भी स्निपेट बनाए ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, तो वो भी यहाँ पर गिवन है। अब अगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने ध्यान दी हो कि जैसे मैंने ये सारी चीज़ें डिलीट नहीं करी, मैंने पहले बनाई थी। मैंने कोई भी ब्राउजर खोला, मैं व्यू में गया और मैंने जावास्क्रिप्ट कंसोल पर क्लिक किया, तो ये सारी चीजें पहले से बन के आई। ये मैंने लास्ट वीडियो में कोड करके दिखाया था और मैंने इसको सेव नहीं किया। मैंने ये वाला ब्राउजर कट कर दिया था, जैसे मानो ये वाला पेज कट कर दिया, फिर मैंने एक नया ब्राउजर खोला और जब मैं व्यू में जाऊंगा डेवलपर में, जावास्क्रिप्ट कंसोल में, और कंसोल ओपन होगा, उसके बाद जब मैं सोर्सेज में जाऊंगा तो स्निपेट में ये कोड मुझे मिलेगा पहले से। ठीक है यार, तो ये सारी चीजें अपने आप दिखेंगी हम लोगों को। तो क्या करना है, बस अगर मैं ये पिछले वाला जो कोड है इसी को सिर्फ मैं इंटर करके रन करा लूँ एक बार,
तो ये पूछेगा व्हाट इज माय नेम, तो मैं आयुष डाल देता हूँ। पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो मैं न्यूटन डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के जाएगा हे न्यूटन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था हे योर नेम, मैंने वेरिएबल बताया था आपको पिछली वीडियो में, उसी का पूरा लॉजिक है। हे योर नेम, यहाँ पे मैंने न्यूटन डाला तो हे न्यूटन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मैंने अपना नाम डाला था आयुष, तो यूट्यूब चैनल का नाम आ गया आयुष। ठीक है, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अब क्या है यार कि माई नेम में मेरा नाम आ चुका है आयुष, और योर नेम में दूसरा नाम आ चुका है न्यूटन। तो अब एक प्रॉब्लम इसकी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये है यार कि अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल पे आएंगे और अगर मैं यहाँ पे माई नेम लिखूंगा, ठीक है, तो मैंने जैसे ही माई नेम लिखा, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आयुष आ चुका है। ठीक है, अब ऐसे मानो कि मुझे कुछ नया करना है, मतलब मैं नहीं चाहता कि ये पहले से इसके पास जो डेटा है वो रहे, ठीक है, ये ना रहे। ठीक है, तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मानो मैं यहाँ पे माई नेम लिख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद योर नेम जो दूसरा वेरिएबल था उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, तो योर नेम लिखा तो उसका न्यूटन आउटपुट आ गया। अब पहली चीज मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपको इसको रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए कमांड को प्रेस करिएगा, उसके बाद के, जैसे आप कमांड के को दबाएंगे तो ये जितना भी कंसोल में आया है ये सब रिमूव हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, कमांड प्लस के, तो ये सब रिमूव हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिर से माई नेम लिख सकते हैं। अब माई नेम आप लिखेंगे तो आउटपुट आ रहा है। अब मुझे अगर दूसरी चीज़ ये करनी है कि ये जो पहले से चीज़ें इसके पास आ गई हैं ये हटानी है, फिर से कुछ नया करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप नया स्निपेट भी बना सकते हैं, पर नया स्निपेट भी बनाएंगे आप तब भी उसके पास ये चीज़ें डिफाइंड रहेंगी। ये चीज़ें स्पेसेस में आ गई हैं कंप्यूटर के, तो अब ये उसके पास रहेंगी। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आना, ठीक है, और जो हम लोग की लेफ्ट वाली बटन होती है माउस की, उसको क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करे रहना। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है एम्प्टी कैश एंड हार्ड रिलोड, ये हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे मैं ये करूँगा, ठीक है, अब मैंने ये कर दिया। अब अगर मैं इससे बोलूँगा माई नेम, ठीक है, तो इसको नहीं पता माई नेम क्या है। ठीक है, ये इसमें अनकोड डिफरेंस एरर दे देगा कि माई नेम जो है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और अगर आप फिर से चाहते हैं कि उसको पता चल जाए माई नेम क्या है, तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंटर दबाना। ठीक है, फिर से माई नेम में आयुष डाल देना और सेकंड वाले नेम में न्यूटन डाल देना, तो अब इसके पास फिर से आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पे माई नेम लिखना और ये आयुष दे देगा आउटपुट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, फिर से वही करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। फिर से लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करना माउस का, और ये ऑप्शन थर्ड वाला आएगा एम्प्टी कैश कर देना, हार्ड रिलोड। तो अब क्या होगा कि कोई भी चीज़ उसके पास पहले से नहीं होगी, कोई भी चीज़ उसने पहले से स्टोर करके नहीं रखी है। ठीक है, एकदम जैसे पहली बार में खुलता है वैसे ही खुल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी वीडियो शुरू करने से पहले। अब मैं आपको बताता हूँ नेमिंग कन्वेंशंस के सारे रूल्स। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। क्लियर करना हो कंसोल तो उसके लिए कमांड होता है कमांड प्लस के। कमांड प्लस के होता है मैक में, और विंडोज में होता है कंट्रोल प्लस के। ठीक है, बट इट विल स्टिल कंटेन ऑल डेटा। टू रिमूव दैट वी नीड टू डिलीट ऑल ऑफ आवर कैश एंड डेटा। डेटा को रिमूव करने के लिए, मतलब जो मैंने आपको चीज़ बताई, उसके लिए आपको हार्ड रिलोड करना पड़ेगा और कैश को रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए लेफ्ट बटन दबानी पड़ेगी माउस की और रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हो गई। अब मैं आपको नेमिंग कन्वेंशंस के रूल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये वाले रूल है, माई वॉर के वेरिएबल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, माई नेम एक वेरिएबल का नाम है और उसकी वैल्यू है आयुष। ठीक है, तो जैसे मैंने वैर लिखा तो वैर में क्या आ गया, माई नेम नाम का एक कंटेनर आ गया और उसमें वैल्यू घुस गई आयुष नेम की। ये चीजें मैं आपको ब्राउजर से दिखा देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो जैसे मानो हम लोग यहाँ पे आ गए, मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एक मैं नया वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम होगा माई नेम। ठीक है, फिर से वही ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने हार्ड रिलोड कर लिया है तो उसके पास पहले से माई नेम नाम का कुछ भी नहीं पड़ा है। ठीक है, आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, माई नेम नाम का कुछ नहीं पड़ा है। ठीक है, तो मैंने माई नेम फिर से यहाँ दे दिया, वेरिएबल बना दिया एक। अब मैं इसके अंदर वैल्यू डिफाइन करता हूँ। तो इसके अंदर वैल्यू मानो मैंने आयुष लिख दिया अपना नाम। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा के सेव कर दिया इसको। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहला रूल ये है कि हमेशा आपको मीनिंगफुल नेम देना है अपने वेरिएबल का। वेरिएबल का नेम क्या है यहाँ पे, माई नेम। ये हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं सोचना है जैसे मानो कि मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो केयर करती नहीं, आप कुछ भी यहाँ नाम दे दीजिए, क्योंकि क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे मैंने नाम दे दिया और फिर इसमें मैंने सेव कर दिया मानो पांडे। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब क्या करना है, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको रन कराऊंगा और फिर इसी को कॉपी करके यहाँ पे कंसोल में रन करा लूँगा, इसकी वैल्यू दिख जाएगी। बट यार ये आपको नहीं करना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट केयर नहीं करती, क्योंकि वो यार ह्यूमन वाली फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये कि आपको ऐसा कोड लिखना है जो दूसरों को समझ में आए, क्योंकि जो कोड है वो समझेगा इंसान। अगर आप इंटरव्यू में बैठे या अगर आपकी कोई टीम है काम करने वाली साथ में, तो कुछ आपको ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे दूसरे लोगों को समझ में आए। क्योंकि क्या होता है कि एक ही कोड पे सब लोग काम करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि उसका जो मेन बेसिक लाइन थी, एक रिपोजिटरी मैंने आपको दिखाई थी, तो उसमें एक बेसिक लाइन थी कि कोड ऐसा लिखो कि लगे कि मानो 1000 लोगों ने लिखा है तब भी ऐसा लगे कि एक ही बंदे ने लिखा है। ठीक है, वो सिर्फ तब हो सकता है जब सारे लोग एक ही स्टाइलिस्टिक कन्वेंशन को फॉलो करें। ठीक है, तो ये मेन बेसिक फंडा है। आपको हमेशा यूजफुल नेम को रखना पड़ेगा, मीनिंगफुल नेम देना पड़ेगा अपने वेरिएबल को। तो यार अब मैं आपको सेकंड रूल समझाता हूँ। सेकंड रूल क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे वॉल लिखा, ठीक है, तो आप वैर हो गया आपका वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, और आप ये कीवर्ड है वैर, तो आप फिर से वेरिएबल का नाम वैर नहीं दे सकते हैं। ठीक है,
ये एरर आएगा आपका, ठीक है। आप इसको कभी नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। पर आप इसके साथ में कुछ दे सकते हैं, वैर लिख दिया मैंने नेम, वैर नेम, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने मानो आयुष लिख दिया, तो अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बट आप सिर्फ वैर नहीं दे सकते, ठीक है। ये एक रूल है, क्योंकि आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ जो कीवर्ड होते हैं वो पहले से असाइन होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और ब्राउजर को पता होता है कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर वो चीज़ उनको पहले से पता है और अगर आप उनको उन कीवर्ड को किसी और तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये सेकंड रूल है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वैर को आप नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। वैर से आप कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो सेकंड रूल यही है, यू कांट कॉल योर वेरिएबल वैर एज इट इज इंसेनली कंफ्यूजिंग एंड जावास्क्रिप्ट डज नॉट एक्चुअली अलाउ यू टू डू दिस। पर आप माई वैर नेम दे सकते हैं, जो मैंने आपको करके दिखाया ये आप दे सकते हैं, ये देना पूरा सही है, ठीक है। आप उसके साथ कोई नेम अटैच कर सकते हैं, बट सिर्फ वो नेम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो यार आप बात करते हैं फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल ये है कि आप वेरिएबल का नेम वो नहीं दे सकते, नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर आप नहीं दे सकते, डिजिट आप बिल्कुल नहीं दे सकते। आप किसी चीज के साथ डिजिट दे सकते हैं, जैसे मानो मैंने माई नेम लिखा फिर 1 2 3 लिखा, दिस इज टोटली फाइन। बट आप सिर्फ डिजिट नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब आप चाहें कि वैर 1 2 3 लिख दें, ये आप नहीं लिख सकते, ये रूल नहीं है। ये एक रूल है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको जो बेसिक रूल है जो आपको ध्यान देने वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एक और रूल है, रूल ये है यार कि अगर मैं यहाँ वैर लिखूँ तो आप स्पेसेस नहीं दे सकते। जैसे मानो माई लिखा मैंने, फिर स्पेस दिया, फिर नेम लिखा, फिर स्पेस दिया, 1 2 3 लिखा, तो यार ये आपका एरर आएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि माई को इसने वेरिएबल की तरह लिया है, ठीक है। बट उसके बाद आपने स्पेस दे दी तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नेम क्या है, 1 2 3 क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये एक और रूल है कि आप स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल के नेम में डिफाइन करते टाइम। ये वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशंस के रूल के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया एक और अपना रूल। अब जो लास्ट रूल है वो मैं आपको समझाता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद ए नंबर, ये मैंने आपको बता दिया। वैर 1 2 3 आप नहीं लिख सकते। वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, स्पेस नहीं हो सकता। वैर माई और स्पेस माई नेम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है, वेरिएबल के नेम के बीच। जो लास्ट रूल है वो ये है, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन लेटर्स, लेटर्स कंटेन कर सकता है ABCD वाले, ठीक है। नंबर्स 1 2 3, बट कैसे, पहले लेटर लिखो उसके बाद 1 2 3 या नंबर लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। पहले सिर्फ नंबर नहीं चलेगा। डॉलर साइन और अंडरस्कोर, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बता दिए, पहली चीज थी लेटर, लेटर रख के मैंने आपको बता दिए। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, इस सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। लेटर आप रख सकते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेटर मतलब मानो मैंने वेरिएबल का नाम आयुष रख दिया, ठीक है। तो ये टोटली फाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली चीज ये थी कि आप डिजिट रख सकते हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3। पर 1 2 3 आप तभी रख सकते हैं जब आप पहले नंबर रखें उसके बाद 1 2 3 रखें, मतलब जो भी डिजिट रखना चाहें वो, ठीक है। और जो तीसरी चीज थी वो ये थी कि डॉलर साइन अलाउ है, तो मैं डॉलर आयुष रख देता हूँ, ठीक है। और फिर इसमें मैं डाल देता हूँ आयुष नाम डाल देता हूँ स्ट्रिंग में, तो ये चीज अलाउ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर आप पहले स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, ठीक है। और जो इसके बाद वाला रूल था वो ये था कि अंडरस्कोर अलाउ है। तो अंडरस्कोर कैसे अलाउ है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मानो मैंने वेरिएबल का नेम दे दिया आयुष पांडे, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया न्यूटन स्कूल, फिर इसको कोलन लगा दिया, तो ये चीज भी अलाउ है, ठीक है। अब इसको मैं इंटर करा सकता हूँ, तो इंटर करा दूंगा, अनडिफाइंड आएगा। बट ये सारी चीजें जो भी हैं ये स्टोर हो गई हैं आपके कंप्यूटर में, ठीक है। आप जैसे मानो मैं आयुष अंडरस्कोर रन कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसको रन कराऊंगा तो न्यूटन स्कूल आपकी वैल्यू आ जाएगी जो आपने वैल्यू स्टोर करी थी इस पर्टिकुलर वेरिएबल में। तो ये पहला पार्ट हो गया वीडियो का। अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो का, जो कि है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो अब उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, जो कि ये है कि हमेशा जब भी वेरिएबल का नेम दो तो कैमल केस का इस्तेमाल करो। कैमल केस क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यार कैमल केस मतलब ये कि जैसे मैं यहाँ पे आया, वैल लिखा मैंने, और यही जो मैं अभी तक कर रहा था माई नेम, ठीक है, मतलब माई एम है इसका छोटा, और जो दूसरा वर्ड है उसका जो अल्फाबेट है स्टार्टिंग वाला वो है कैपिटल, ठीक है। ये हमेशा आपको ट्राई करना है, ये हमेशा ध्यान देना है। कैमल केस क्यों कहा जाता है, क्योंकि कैमल में आपने देखा होगा कैमल का मुंह होता है छोटा, मतलब नीचे से, और जो उसकी हम्प निकली होती है वो ऊपर उठी होती है, ठीक है। तो वही माई का जो पहला वाला वर्ड है वो है छोटा स्मॉल लेटर, और जो दूसरा वर्ड है नेम का, मतलब जो दूसरा वर्ड है उसका जो पहला अक्षर होगा वो नेम का एन होगा कैपिटल, ठीक है। तो आई होप आपको फील आ गई होगी। कैमल केस आपको फॉलो करना होता है, कहीं भी कीवर्ड डिफाइन करो कैमल केस ही फॉलो किया जाता है, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है और ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल है कि क्यों फॉलो करना जरूरी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फॉलो करना जरूरी इसलिए है कि अगर मानो आप फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये लिखा है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये आप पढ़ेंगे therapistfinder.com, बट अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, सारे लेटर्स सेम वही हैं, मतलब सेम ही लेवल पर हैं, तो ये आप पढ़ेंगे therapistfinder.com। फर्क आप देख रहे हैं कितना आ गया, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप कैमल केस का इस्तेमाल करें, हमेशा सही रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की इस पर्टिकुलर वीडियो की, जो कि है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन का मेन फंडा ये होता है दो चीजों को जोड़ना, ठीक है। तो जोड़ना कैसे, स्ट्रिंग क्या होती है, जो चीज कोट्स में हो, मैंने आपको पहले बताया था ये अभी इसी पर्टिकुलर सीरीज में, ठीक है। तो ए है कोट में, बी है कोट में, दोनों को जोड़ दिया तो ए बी निकला, ठीक। अलर्ट है
हेलो प्लस ये प्लस वर्ल्ड, फिर अलर्ट है हेलो प्लस वर्ड, ठीक है। तो क्या होगा इनका आउटपुट बता देता हूँ। हेलो है कोट्स में तो पहले हेलो आएगा, फिर स्पेस दिया तो हेलो और वर्ड के बीच में इसमें स्पेस होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये, हेलो लिखा फिर वर्ड लिखा, इसमें स्पेस कहाँ दिया, इसमें दिया वर्ड से पहले, तो इसमें भी स्पेस होगा, ठीक है। तो ये बस कॉन्कैटिनेशन का तरीका होता है। ये मैं आपको कंसोल से दिखा देता हूँ, आप एकदम फैमिलियर हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस दो स्ट्रिंग को आपको जोड़ना है और उसको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। सो यार यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट, आई होप आपको अलर्ट याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करनी है, स्ट्रिंग को जोड़ना है सिंपली, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं प्लस साइन लिखूंगा, प्लस से ही स्ट्रिंग को ऐड किया जाता है, ठीक है। प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्पेस, फिर ऐसे दो स्ट्रिंग लिखी मैंने, दोनों के बीच में स्पेस। अगर आपको दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस चाहिए तो मतलब ये वाले पूरे सेंटेंस के बीच में और जो दूसरा मैं लिखूंगा उसके बीच में, फिर यहाँ पे प्लस लगाऊंगा। फिर यहाँ पे मैंने कोट्स ओपन किए, हे ऑल इट्स बाय आयुष, और फिर यहाँ लिख दूंगा मैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ये लिख दिया। उसके बाद फिर से इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, फिर से वही कोट्स ओपन करके ऐसे कर दूंगा। एक तरीका ये भी है, बाकी मैं दूसरा तरीका का इस्तेमाल करता हूँ इस बार। जैसे यहाँ पे कोट्स ओपन किया और फिर पहले स्पेस दे दिया, फिर जो चीज़ लिखनी है वो लिखो, ठीक है। इस तरीके से भी स्पेस आ जाता है, जहाँ आपको जैसे ऐड करना है वैसे आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, कोडपीडिया बाय न्यूटन स्कूल, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे आप एंटर दबा के रन करा सकते हैं, ठीक है। सो हे ऑल, ये कोलन हो गया, ठीक है, हे ऑल सेमीकोलन हो गया, इट्स योर बॉय आयुष, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडपीडिया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ थी, ऐसे आप दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। सो यार इस वीडियो में मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। पहले सेक्शन में मैंने आपको बताया नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में, उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको बतानी थी कंसोल से रिलेटेड, वो भी मैंने आपको समझा दी। उसके बाद दूसरे सेक्शन में मैंने आपको बता दिया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो यार इस वीडियो को रैप करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना, न्यूटन स्कूल के, उसको आप उनकी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कोर्सेज मिलेंगे उसमें, और वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ साथ आपको ये पर्टिकुलर वीडियो भी लॉन्च पैड सेक्शन में दिख जाएगी। सर ये अपनी वीडियो थी, चलो वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और एक इंपॉर्टेंट चीज हो कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो तो वहां आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।